आप जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा खाएँगे तो क्या हो? बहुत ही सिंपल, ऑब्वियस और कॉमन सेंस का जवाब है कि आपका पेट खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा या इस प्रकार की कोई भी और चीज़ हो। ये बात हम खाने को लेके शायद इंट्यूटिवली समझते हैं, लेकिन देखते हैं क्या ये बात हम लाइफ़ के और एस्पेक्ट्स में समझते हैं या नहीं। स्विगी के सीईओ रोहित कपूर, उन्होंने अभी रिसेंटली हसल कल्चर पे बात करी और उन्होंने कहा कि ये गलत है। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार लोग हमें बताते हैं कि हम 3 बजे तक काम करते हैं रात के, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने दोपहर में 1 बजे काम शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि कई बार लोग आपको पूरी बात, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और आप उनके केवल एक पार्ट को देख के अपनी लाइफ़ को क्राफ्ट मत कीजिए। थोड़ी-सी और बात मैं करना चाहूँगा हसल कल्चर। देखिए हसल कल्चर जो है ना, वो भी कुछ-कुछ इसी तरह से है कि आप जितना डाइजेस्ट कर पाते हैं, आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं। कई बार जो लोग हसल कल्चर में पढ़ के सक्सेस और मनी अटेन करते हैं, उनकी जो आगे की लाइफ होती है ना, वो ठीक नहीं चलती क्योंकि जितने कम समय में उन्हें ये सक्सेस मिली होती है, जितने कम समय में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होता है, कई बार वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उन्हें पता नहीं होता कि सक्सेस और मनी को हैंडल कैसे करना है। उनमें एरोगेंस बहुत बढ़ जाती है या वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो गलत कारणों से न्यूज़ में आते हैं। ऐसे खूब एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं, आपको पता है। और तो और जब आप अपनी बॉडी को इस एक्सट्रीम तरह से ग्राइंड करते हैं, जब आप सफिशिएंटली सो नहीं रहे, आप सफिशिएंटली रेस्ट नहीं कर रहे, आपकी कोई ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है जो आपके बॉडी को एक्सरसाइज़ दे, क्या होता है आप अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए उसमें उल्टी-सीधी चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें चाय-कॉफ़ी से शुरू होती हैं, उसके बाद कई बार ये सिगरेट में कन्वर्ट होती हैं और एक्सट्रीम केसेस में ये ड्रग्स बन जाती हैं। और इस तरह से आपकी बॉडी परमानेंटली डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और वैसे भी ड्रग्स की अगर बात करें तो कई सेलिब्रिटीज़ आपने देखा होगा वो ड्रग्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं। वो क्यों? क्योंकि कई बार फिर वही बात जब कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा आता है और आपको पता नहीं होता कि उस पैसे का हम क्या करें, उसकी अब यूटिलिटी वाला पार्ट खत्म हो जाता है, तो उसमें अब एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन में ड्रग्स और कई सारे गलत काम जो हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिज़िकल हेल्थ तो जो हम खराब कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। साथ में अगर आप देखिए आजकल लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ बहुत आ रहे हैं। बहुत कम एज में हार्ट अटैक्स होने शुरू हो गए हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ ये सब तो शुरू हो ही गए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जो पहले कभी-कभी होती थी, अब वो बहुत कॉमन हो गई हैं, जैसे पीसीओडी या पीसीओएस। और आप देखिए कितना आयरॉनिकल है, इनका नाम क्या रखा गया है, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़। मतलब हमने कहीं न कहीं इनको भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी है, तो ये बीमारियाँ तो होंगी ही होंगी। एक और चीज़, मेंटल हेल्थ जो खराब हो रही है, उसको हम केवल एक तरह से ना देखें, उसके ज़रा और एस्पेक्ट्स भी देखते हैं। भई हसल कल्चर में क्या है, आप इतने हाइपर फ़ोकस्ड हैं कि आपने कोई भी और रिलेशनशिप्स वग़ैरह मेंटेन करना ज़रूरी नहीं समझा। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली मेंबर्स हों या आपके खुद के बच्चे हों। जब आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, तो ये जो लोनलीनेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और जो अगर आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं भी, तो हसल कल्चर ये कहता है कि आपका गोल, आपका काम वो सबसे आगे है। उसके लिए अगर आपको किसी की बलि चढ़ानी पड़ती भी है, तो आप चढ़ा दो। आपके अपने फ्रेंड्स तो कटते ही हैं, साथ में पैरानोया भी आता है क्योंकि आपको पता है जो काम आप औरों के साथ कर रहे हो, कल को वो भी आपके साथ सेम काम कर सकते हैं। और प्लस आपको पता है आप कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़े हो, तो ये भी डर आपके दिमाग में रहता है कि कहीं आप उतनी तेज़ी से नीचे ना आ जाओ। और बहुत बार जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन बेसिक्स पे हसल कल्चर के थ्रू हम सक्सेस स्टोरी क्रिएट करते हैं, वो इतनी हॉलो होती है कि आपको खुद भी पता है ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये एक बबल टाइप का है। मैं सक्सेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर वो सक्सेस हैप्पीनेस को नहीं फीड करती या अगर वो सक्सेस हैप्पीनेस में कन्वर्ट नहीं होती या उस सक्सेस के साथ हैप्पीनेस नहीं चल सकती, तो मेरे ख्याल से ये सक्सेस मीनिंगलेस है। और हसल कल्चर जो है, वो केवल सक्सेस पे फ़ोकस कर रहा है। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने फ्रूट ऑफ लेबर एन्जॉय कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। एक हेल्दी बॉडी के साथ एन्जॉय कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। हेल्दी रिलेशनशिप्स के साथ उन जो भी आपने कमाया है, उन चीज़ों को शेयर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। मेरे ख्याल से इतनी शॉर्ट लिव्ड, इतनी टेम्परेरी सक्सेस के पीछे ना भागें, बल्कि
थोड़ा-सा पेस आउट करें चीज़ें, ताकि आप जो कर रहे हैं, आप उसे समझ पाएँ, उसे रिस्पेक्ट कर पाएँ और जब आपको कामयाबी मिले, तो आप उस कामयाबी को सही से एन्जॉय कर पाएँ एंड इन द प्रोसेस आप एरोगेंट ना बन जाएँ।